दोस्तों, आजकल सर्दियों का मौसम है और हमारे बगीचे में, हमारे टेरेस गार्डन में छत पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और इन जो फूल हैं, इनको उगने के लिए और इनको बड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि गुच्छों में फूल आ रहे हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो हरे रंग की एक फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र मैंने तैयार की है और जो मैं अपने बगीचे में इन दिनों लगातार दे रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में हमारे घरों में बहुत सारी मटर आ रही है। लेकिन मटर के जो छिलके हैं उनको हम फेंक दे रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो छिलके हैं ये हमारे बगीचे के लिए एकदम जैविक खाद तैयार कर देते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको अपने बगीचे में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं हूँ वंदना, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी लिक्विड खाद इसी की तैयार करने की विधि बताने जा रही हूँ और मुझे आशा है आप भी अपने जो छिलके हैं उनको फेंकेंगे नहीं और इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप जो छिलके आपके मटर के बच रहे हैं उनको आप एक बार धो जरूर लीजिएगा और धोने के बाद इसको आप अपने किसी मिक्सी में डाल करके इसको आप पीस लीजिएगा। क्योंकि साथियों, हम लोग आजकल जानते हैं जो भी हम लोग की सब्जियां पैदा हो रही हैं बाहर मार्केट में, उसमें पेस्टिसाइड्स डले होते हैं। इसलिए हमारी जो मटर के छिलके हैं इनको पहले धोना बहुत ज़रूरी है और धोने के बाद इसके बाद ही आप अपने इसको मिक्सी में डाल करके इसको थोड़ा सा पीस लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पीसने पर ही आपको इसका जूस मिल जाएगा। अब ये जो है इसमें आपको 5 गुना पानी मिलाना है। ये जो आपका जूस तैयार हुआ है इसमें आपको डायरेक्ट आपको अपने खाद की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमने ये बनाया हुआ है इसको पहले हमको छानना है, क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसके छिलके भी आ गए हैं। तो इसको आप अपने मिक्सी से पीसने के बाद इसको निकाल लीजिए। थोड़ा सा मैंने पानी अभी डाल लिया है क्योंकि वो उससे आपको छानने में आसानी रहेगी। और ये आपका जो छिलके वाला पार्ट है ये आपको छान करके निकाल लेना है, ये अपने पौधे में नहीं डालना है। तो ये जो हरा वाला जो आपका लिक्विड जो तैयार होता है साथियों, ये बहुत ही अच्छी प्राकृतिक और हमारी पर्यावरण के अनुकूल जो है वो ये जैविक खाद तैयार होती है। और ये आपको फ्री में चूँकि उपलब्ध है, आपने सब्जी के लिए आप मटर लेके आए थे और आपने चूँकि अपनी मटर को इस्तेमाल किया सब्जी में और इनके छिलकों को आपने फेंका नहीं और अपने इसको बगिया में इस्तेमाल किया है, तो ये आपकी एक फ्री की खाद आपकी तैयार हो रही है। इसके बाद इसको आपने छान लिया और छानने के बाद आप जो ये कूड़ा बचा हुआ है इसको आप चाहेंगे तो आप इसको अपने उसमें जो जिसमें सब्जियों की खाद तैयार करते हैं उसमें आप डाल सकते हैं डिकम्पोज करने के लिए, और वरना आप इसको हटा दीजिए। और ये जो लिक्विड में आपका जो हरे रंग का तैयार हुआ है ये आपकी बहुत ही अच्छी प्राकृतिक जादुई खाद तैयार हो गई है। समझिए साथियों, इसमें आपका नाइट्रोजन बहुत है इस खाद में, लिक्विड में, और इसमें आपका फास्फोरस है। नाइट्रोजन जो है ये पौधों के जो हरा भाग होता है यानी जो पत्तियां हैं उनके विकास में बहुत मदद करती है। और इसमें जो फास्फोरस है इस लिक्विड में, खाद में, ये आपके देखिए एलिसम है, इसकी जो जड़ें हैं इसके जड़ों के विकास में जो है वो बहुत हेल्पफुल है ये खाद। और जितने भी आपके विंटर्स फ्लावर्स लगे हुए हैं उनके फूलों की जो है गुणवत्ता में ये सुधार लाती है जब ये खाद आप डालेंगे। इसमें आपको मैंने बताया है कि 5 गुना पानी डाल लीजिएगा, तब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इनकी जड़ों में डालना है आपको। और जो आपने ये जो खाद तैयार की है छिलकों से, इसमें पोटेशियम बहुत अधिक है, जिसकी वजह से जो आपके पौधे हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती है ये खाद, और उनकी समग्र सेहत में भी सुधार करती है। ये जो आप देख रहे हैं मैरीगोल्ड लगा हुआ है, इसका साइज़ ये आपका बढ़ा देगी। ये जब खाद आप डालेंगे इसको आपको सप्ताह में 1 बार डाल देना है और उसको
मैंने पहले ही बताया 5 गुना पानी मिला करके ही डालिएगा साथियों। और इसको आपको जड़ में डालना है। इस तरीके से जब आप डालेंगे तो आपके जो पौधे का जो पत्तियां हैं वो भी बहुत हरी होंगी और इनका जो फूल है इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और कुल मिलाकर के पौधा आपका बहुत स्वस्थ हो जाएगा। तो ये जो खाद है आप साथियों डालिए। पूरे जाड़े आपको मटर मिल रही है, फ्री की आपकी खाद तैयार हो रही है और इसको डालने के बाद आपके पौधे में क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो आप खुद महसूस करिए और हमको भी कमेंट करके बताइए। तो जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो आपका धन्यवाद। नमस्कार।